हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पे देख लीजिए, आज का जो ब्लॉग है ये मैं छोटे छोटे से बच्चों से शुरू कर रही हूँ। ये हमारे पड़ोसी के बच्चे हैं तो जो कि हमारे घर पे आ जाते हैं खेलने के लिए, और इनसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो घर में हमारे आ जाते हैं। और यहाँ पे जैकी भाई की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से अभी यहाँ पे वो बैठे बैठे थोड़ी सी धूप ले रहे थे और फ्रूट्स वगैरह भी खा रहे हैं, अपना नाश्ता चल रहा है उनका भी। और यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं। मतलब इन लोग के आ जाने से ना हमारे घर में थोड़ी सी खुशी सी आ जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों से ही घर अच्छे लगते हैं वैसे भी। तो बस ये लोग आ जाते हैं हमारे घर पे खेलने के लिए। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से हम सब भी एकदम ठीक ठाक हैं। सो गाइस, बस अभी हम लोग जो है ना खाना वाना खा लिया है और हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट। तो मार्केट में कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी मम्मी को, तो इसी वजह से हम लोग मार्केट जा रहे हैं। और और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे जो हस्बैंड आए हुए थे तो वो भी जा चुके हैं शिवपुरी, और भैया और बाजी भी चले गए हैं, मुझे यहाँ पे छोड़ गए हैं। तो बस मैं मम्मी के पास हूँ अभी, और बस कुछ दिन के लिए गए हैं, वो वापस से आ जाएंगे। कुछ काम था वहाँ पे इसी वजह से, और तो बस वो चले गए। और बॉबी भाई भी चले गए उन्हीं के साथ में ही। तो बस क्योंकि बॉबी भाई क्या है ना, एक हम लोग शादी में गए थे ग्वालियर, तो वहाँ से वो हमारे साथ में आ गए थे, और उनका सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, तो इसी वजह से वो घर पे आ जाते हैं। तो बस संडे ख़त्म हो चुका था उनका पूरा। हमारे मामू भी आए थे हमारे साथ में। तो अभी वो दोनों लोग चले गए हैं, और ये भी चलेंगे, ये निकलेंगे सीधा शिवपुरी, क्योंकि भैया बाजी और बच्चे भी जा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि तुम यहीं पे रुक जाओ, बार बार सफ़र अच्छा नहीं रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे रुक गई हूँ, और कुछ टाइम बाद आ जाएंगे ये लोग। तो हम लोग जा रहे थे मार्केट, तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने जो है ना कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया है, कंटिन्यू नहीं चल रहा है मेरा ब्लॉग। ऐसे ऐसे चल रहा है जैसे कि मैंने कोई क्लिप 2 दिन पहले बना ली, फिर 2 दिन बाद बना ली, फिर 2 दिन बाद बना ली, ऐसे चल रहा है मेरा कंटिन्यू। एक दिन का कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं चल रहा है। तो बस इसी तरीके से अभी मैं शूट कर रही हूँ। मैं तो हो गई हूँ रेडी, मैंने ये वाला कुर्ता वेयर किया है। और हाँ, मैंने आज जो वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैं कुछ कपड़े वगैरह नहीं लेकर के आई थी, तो मैंने यहाँ से ही कुछ कुर्तियाँ वगैरह परचेज़ की थी, तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। तो आप लोग यहाँ से ही देख लीजिए। ऐसे ही मैरून कलर की कुर्ती है, कुछ इस टाइप से है इसका पैटर्न। यहाँ पे इस टाइप से इसका नेक बना हुआ है पूरा। तो बस मम्मी रेडी हो गई है, मम्मी रेडी हो रही हैं, भाभी भी रेडी हो रही है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी निकलेंगे हम लोग मार्केट के लिए। तो यहाँ का मार्केट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा है। सो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से मार्केट के लिए। हम लोग को कुछ करनी है शॉपिंग, भाभी को भी मम्मी को करानी है शॉपिंग, और मम्मी को भी करनी है। तो बस इसीलिए से हम लोग जो है जा रहे हैं मार्केट। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमारे यहाँ का SF ग्राउंड जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। सो अभी हम लोग मार्केट में आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है 2 ड्रेस यहाँ पे हम लोगों ने पसंद की हैं। तो बस अभी ये ओपन करके भी दिखाएंगे, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि हम लोगों ने कौन कौन सी ड्रेस ली हैं। और अब तो मुरैना में भी काफ़ी ज़्यादा जो है तरक्की हो गई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा नई नई दुकानें खुल चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पहले मेरी शादी से पहले इतनी ज़्यादा दुकानें यहाँ पे नहीं थी। मतलब बहुत ही कम से मतलब कपड़े वगैरह अच्छे मिल पाते, क्योंकि हम लोग को जो है ना हमेशा ग्वालियर ही जाना पड़ता था। लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ पे भी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, तो ग्वालियर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना भाभी के लिए 2 ड्रेस पसंद की हैं, तो दोनों ही हम लोगों ने ले ली हैं। तो बस अभी हम जाएंगे आगे, और उसके बाद में हमें देखना है मम्मी के लिए साड़ियाँ। वैसे तो मम्मी मना कर रही थी कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमारे घर में एक और चीज़ होने वाली है, उस फंक्शन के लिए हम लोग को तैयारी करनी है। तो इसी वजह से मैंने मम्मी को भी ज़बरदस्ती यहाँ पे साड़ी के लिए बोल दिया कि तुम सबके लिए करती हो, अपने लिए कुछ नहीं करती हो, अपने लिए भी साड़ी लो यहाँ पे। तो मम्मी मेरी बहुत ही कम से मतलब कपड़े वगैरह ख़रीदती हैं। उनको ऐसा रहता है कि नहीं, बच्चों के सारे चीज़ें होनी चाहिए, मेरा तो चल जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे मैं ना जिद करने लगती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि नहीं, अपने लिए भी साड़ी लो यहाँ पे।
तो बस मम्मी अभी यहाँ पे साड़ियाँ देख रही है अपने लिए, और हम लोग ज़्यादातर यहीं से ही साड़ियाँ लेते हैं। किसी के लिए भी ले, चाहे भात देना है या फिर मम्मी खुद अपने लिए भी लें, या किसी की शादियाँ हो रही हों, तो जिस किसी को भी अगर लेना होता है ना, तो फिर मम्मी यहाँ पे ही लेकर के आती हैं, क्योंकि यहाँ पे साड़ियाँ अच्छी रेट में और अच्छी कलेक्शन मिल जाते हैं। और ये भैया जो है ना हम लोग को जानने लग गए हैं, तो अभी वो मम्मी के हिसाब से साड़ियाँ दिखा देते हैं। पहले वो पूछते हैं कि किसके लिए चाहिए, अगर मेरे लिए चाहिए होती है, मतलब लड़कियों के मतलब से चाहिए होती है, तो उस हिसाब से दिखाते हैं। और मम्मी की चॉइस उनको बहुत अच्छे से पता होती है कि मम्मी को किस टाइप की साड़ियाँ पसंद आती हैं सिंपल सोबर में, तो बस मम्मी के हिसाब से ही फिर वो साड़ियाँ दिखाते हैं यहाँ पे। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग ने मम्मी को भी एक साड़ी सिलेक्ट करवा दी है, तो वो जो है वो रेडी होकर के मिलेगी हम लोग को 2-4 दिन में। तो हम लोग जब एक और बार मार्केट आएंगे तब हम लोग वहाँ से ले लेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे यहाँ पे सैंडल्स की शॉप पर। तो बस यहाँ पे भाभी अपने लिए जूतियाँ देख रही हैं। तो वैसे तो क्या है ना, आगे वो लोग दिखा देते हैं, अगर पार्टी वेयर चाहिए होती है ना तो सारी कलेक्शन यहाँ पे लगा रखे उन्होंने एक हॉल में, तो या वहाँ से ही जिसको जो जो पसंद आता है वो ले लेता है। वहाँ से जो है ड्रेस वगैरह लेने के बाद में मम्मी की साड़ी लेने के बाद में सैंडल्स वगैरह ली, और उसके बाद में हम लोग आ गए थे यहाँ पे ये गिफ्ट सेंटर। तो यहाँ से हम लोगों ने गिफ्ट पैक करवाए हैं, मतलब भाभी ने भैया के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट पैक करवाए यहाँ से। और यहाँ से हम लोग जब भी गिफ्ट लेते हैं ना, तो इनकी पैकेजिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, यूनिक होती है। तो अगर जिस किसी को भी अगर गिफ्ट पैक करवाने हैं तो वो इनके पास ज़रूर से चले जाएं, क्योंकि ये गिफ्ट बहुत अच्छे से पैक करते हैं। सो गाइस हम लोग जो है मार्केट से तो आ गए हैं, और क्या क्या लेकर के आए हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँगी। और कुछ चीज़ें हम लोग लेकर आए थे, तो वो मम्मी की साड़ियाँ वगैरह जो है वो वहीं पे ही तैयार होने के लिए डली हुई हैं, तो अभी वो हम लोग के पास नहीं है। तो जो अभी हैं तो वो मैं दिखा देती हूँ। और घर के कुछ सामान और लेकर के आए थे हम लोग, किचन का ही कुछ था। तो बस चलो पहले मैं ड्रेस दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक ड्रेस ये है, येलो कलर में है, और एक ड्रेस ये है नेवी ब्लू कलर में, मतलब रॉयल ब्लू कलर लग रहा है मुझे, नेवी ब्लू नहीं है, ये रॉयल ब्लू कलर है, और ये है लेमन कलर। तो ये 2 ड्रेस हम लोग लेकर के आए हैं। तो बस अभी हम लोग जो है मार्केट से घर आ गए हैं, और मम्मी ने यहाँ पे भाभी को दिलाई हैं 2 ड्रेस, और मम्मी की जो साड़ियाँ हैं वो अभी वहीं पे ही डली हुई हैं, तो वो रेडी होकर के हम लोग को मिलेंगी। तो हम लोग को जो है मार्केट में घूमते घूमते ज़्यादा टाइम हो गया था, शाम हो गई थी, और हम लोग जो है दोपहर के ही निकले थे, 12-1 बजे के समथिंग हम लोग घर से निकले थे, और अभी शाम के शायद 6 बज रहे हैं। और उसके बाद में मम्मी यहाँ पे दूध वगैरह ले आई हैं, और मैं खा रही हूँ यहाँ पे कुछ फ्रूट्स, और हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं, दूध भी बॉईल होता जा रहा है। तो अभी सोच रहे हैं कि खाने में क्या बनाएं, क्योंकि हर एक लेडीज़ की प्रॉब्लम यही होती है कि खाने में क्या बनाना है, क्योंकि सुबह शाम का यही एक झंझट होता है, सभी के घर में यही डिसाइड होता होगा कि क्या बनाना है खाने में। तो बस भाभी यहाँ पे पूछ रही हैं कि क्या बनाएं आज डिनर में, और हम लोग का बस यही डिसाइड चल रहा है, और फिर हम लोग और भी बातें कर रहे हैं। तो बस मैं बैठ गई यहाँ पे, और ज़्यादातर मैं ना किचन में जब होती हूँ ना तो मैं यहीं पे ही बैठ जाती हूँ स्लैब के ऊपर, मुझे अच्छा लगता है। हैं याद आ रही है? तुम आ जाओ लेने, आ जाए। हाँ आ रहे हैं, चाचू को बोलो लेने आ जाए। हाँ कहाँ पे जाना है? चाची चाची के पास जाना है, आ जाओ तो आ जाओ। हाँ आ जाओ। अपी कहाँ है? कहाँ है अपी? अपी कहाँ है? हिला रही है कैमरा। और फिर उसके बाद में जो है इनाया का फ़ोन आ गया था,
वो अपने चाचू के पास ही खेल रही थी। तो उसके बाद में जो है मैंने उससे बात की और वहाँ पे जब जाके आगे हॉल में देखा तो भाभी लगा रही थी अपने हाथों में मेहंदी, क्योंकि कल है उनकी एनिवर्सरी। तो इसी की तैयारियाँ चल रही थी, इसलिए शॉपिंग वगैरह भी चल रही थी। और बस यहाँ पे भी भाभी ने एक हाथ में लगाई मेहंदी, फिर उसके बाद में मैंने उनके एक हाथ में लगा दी थी। तो इस तरीके से उनके दोनों हाथ में मेहंदी लग गई है। और अब ये है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग टाइम, एनिवर्सरी वाला दिन है। तो बस ये जो है मार्केट आए हुए थे यहाँ पे, तो कुछ केक वगैरह का हम लोग को ऑर्डर दिलवाना था। तो बस ये और जैकी भाई और पापा, ये तीनों ही लोग आ गए थे। तो बस ये अभी केक का ऑर्डर वगैरह देंगे और कुछ डेकोरेशन का सामान ख़रीदेंगे और भी कुछ चीज़ें हम लोग को ख़रीदनी है यहाँ से। तो बस ये लोग वो लेंगे। अभी यहाँ पे केक का डिसाइड चल रहा है कि किस टाइप का केक बनवाना है हमें, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास में। और ऐसा पहले से कोई भी प्री प्लान नहीं था कि हम लोग मतलब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, क्योंकि बॉय भाई को पास टाइम नहीं था आने का, इसी वजह से तो कुछ दिक्कतें हो जाती है। वैसे हम लोगों ने बहुत पहले से ही सोच रखा था कि नहीं, हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, कहीं बाहर करेंगे। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा हो गया कि बॉय भाई को टाइम ही नहीं मिला। वो भी आप लोग देखोगे कि शाम को आते हैं वो एकदम रात में। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने उनके लिए छोटा सा एक सरप्राइज़ पार्टी रख दी। बाकी एनिवर्सरी हम लोग और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। सो बस यहाँ पे देख लीजिए, अभी ये लोग मार्केट से आ गए हैं। तो बस अभी खाने पीने की तैयारी चल रही है। हम लोगों ने सोचा कि चलो ये खाना बना लेते हैं और उसके बाद में फ्री हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट लोग आने बाकी हैं। तो बस यहाँ पे भाभी और मैं मिलकर के खाना बना लेंगे। प्रोग्राम कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं कहूँगी, 50-60 लोगों का जो है हम लोग खाना पीना कर रहे थे और टेंट वगैरह भी लगवा रहे थे ऊपर छत के ऊपर। तो मतलब कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सोच रखा था, लेकिन एंड टाइम पे हमारा सारा का सारा प्लान जो है चौपट हो गया। तो बॉय भाई को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन वो लास्ट टाइम पे आ गए। खैर बिल्कुल रात में ही आए हैं और हम लोग उनका सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि चलो अभी आ जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे हमारे, लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उनका आने का ही नहीं हो रहा था। वैसे तो वो बोल रहे थे कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, कभी और बना लेंगे, इस तरीके से बातें कर रहे थे। लेकिन देखो, दिन जो होता है वो उसी डेट में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। 29 तारीख को उनकी शादी थी, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि नहीं, 29 को ही बनाएंगे, है ना। तो बस इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो छोटा सा एक ऐसे ही सेलिब्रेशन कर लेते हैं। सच में मैं आप लोगों को बताऊं कि बॉय भाई को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी सेलिब्रेशन हम लोग करने वाले हैं घर में। तो फिर वैसे तो हमारा जो है कैंसिल ही हो रहा था, क्योंकि सुबह से हम लोग को कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बॉय भाई का ही कैंसिल हो गया था सबसे पहले। तो इसी वजह से फिर मूड भी नहीं हुआ कि ये चीज़ें करें। लेकिन फिर लास्ट टाइम पे मैंने और भाभी ने प्लान बनाया कि नहीं, एक छोटा सा उनको सरप्राइज़ देते हैं। तो बस इसी वजह से हम लोगों ने ये छोटा सा ही सेलिब्रेशन घर में ही कर लिया। आज है हमारे भाई और भाभी की एनिवर्सरी, सो इसी वजह से है ना, कुछ गेस्ट आने वाले हैं और खाना पीना बन रहा है। और बाकी रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ मेहंदी लगाई थी भाभी ने, तो एक हाथ में मैंने लगा दी थी और एक हाथ में उन्होंने लगाई थी। तो बस और कुछ नहीं हुआ था। और सुबह से ही जो है ये सारी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। और देखते हैं कौन कौन आता है। भाभी के मायके से कुछ लोग आने वाले हैं और यहाँ से हम लोगों ने जो है भैया और बाजी को भी बुलाया हुआ है, आशिफा बाजी को। तो उनकी फैमिली वाले भी सब लोग आएंगे। और अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि भाभी से नहीं मिलवाया, तो अभी मैं मिलवा दूंगी। अभी मैं इधर साइड वाले पोर्शन में आ गई हूँ, क्योंकि उधर साइड बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसी वजह से। और मैंने देखो ये वाला ड्रेस पहना है। और आज जुमा भी था, तो बस नमाज़ पढ़ी है। और आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग भी आ जाइए हमारी भाई और भाभी को बहुत सारी दुआएं देने के लिए, क्योंकि दुआओं की तो सबको ही ज़रूरत होती है। और ख़ास करके हमारे व्यूअर्स जो दुआ देते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए अभी मैं भाभी से मिलवाऊँगी। मैं सोच रही हूँ रेडी होने के बाद मिलवाऊँ या अभी मिलवाऊँ, क्योंकि वो भी कुछ कुछ तैयारियों में लगी हुई हैं इसी वजह से। और अभी खाने की तैयारियां चल रही है, और फिर जो भी होगा मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है ना, सबकी थोड़ी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, सबको जुकाम खांसी हो रखा है।
तो मेरे पापा को भी कल से फ़ीवर आया हुआ है, जैकी भाई को भी फ़ीवर आया हुआ है, वहाँ पे बॉबी भाई को भी फ़ीवर आया हुआ है। तो मतलब सबकी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, मेरा भी गला ख़राब हो गया है, मम्मी को भी अभी जो है थोड़ी देर पहले फ़ीवर आ गया है, सबको ही फ़ीवर हो रहा है घर में। तो लेकिन फर्स्ट एनिवर्सरी है तो ये हम लोग को सेलिब्रेट करनी ही थी, है ना। तो बस चलिए भाभी से मिलवाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारी दुआएं देना उनको और अच्छे अच्छे कमेंट करना उनके लिए। ये भटियारे कहाँ वाले आप कुछ बोलना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? आप लोग भी आ जाइए। हैं पार्टी टुनाइट। यहाँ पे चल रही है डेकोरेशन की तैयारी, लेकिन लाइट नहीं आई है आज हमारे यहाँ पे। भाई यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पापा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं उनके बेटे और बहू की एनिवर्सरी जो बन रही है। तो वैसे तो पापा जो है चले गए थे अपनी ड्यूटी पे, लेकिन वहाँ पे जो है ना पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से पापा जो है छुट्टी लेकर के अभी फिर से आ गए हैं। और बस यहाँ पे अभी डेकोरेशन चल रहा है। तो अभी जो है हमारे घर में सभी की तबीयत जो है हल्की फुल्की सी ख़राब चल रही है, जुकाम खांसी सभी को हो रखा है घर में। लेकिन और मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो हमारी खाला भी आ गई हैं साथ में। उनको भी नहीं पता था कि हम लोग इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटियां जो है ना पहले से ही आने की बोली थी कि खाला के पास चलो, तो फिर मम्मी ने बोला कि हाँ आ जाना। और तो बस बॉबी भाई आ ही रहे थे लास्ट टाइम पे, तो बस इसीलिए उनको भी ले आए, खाला को भी। तो ये है मेरी खाला, ये साबरिन खाला हैं जो ग्वालियर में रहती हैं, और इनकी ये 2 बेटियां हैं, इकरा और मायरा। तो बस वो भी आ गई हैं, तो उन लोगों से भी अच्छा लगा हम लोग को, चलो कोई तो आया घर में। वैसे हम लोग अगर बड़े उस पर करते ना तो हम लोग सबको बुलाते, और हमारा प्लान भी यही था कि सबको बुलाना है, लेकिन एंड टाइम पे सब कुछ कैंसिल हो गया। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, जो होना होता है वो तो होता ही है। तो ये मेरा आज का वीडियो था, कुछ तैयारियां थी एनिवर्सरी की, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कल का जो वीडियो होगा वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि भाभी के मायके से जो है कौन कौन लोग आने वाले हैं, और भी गेस्ट लोग कौन कौन आने वाले हैं। सो कल की वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।